ये जबरदस्त सेवा कर रही है इधर वैताड्य पर्वत पर। कौन सा पर्वत? वैताड्य पर्वत पर गंधार नाम का एक श्रावक सभी जीवित स्वामी का दर्शन हो, क्योंकि कई जीवित स्वामी तो देवलोक में भी हैं, कई जीवित स्वामी पाताल लोक में भी है, देवता वहां भी ये मूर्तियां ले गए हैं, तो सभी के दर्शन हो जाए ये कामना से जबरदस्त तपस्या कर रहा है। कौन? अब कहानी इतनी बड़ी अब सोचो तो इसको कोई वापस बोले तो अभी मैं पूरा कर दूंगा, फिर आप कोई वापस बोलो तो देखता हूं। अब गंधार नाम का श्रावक तपस्या कर रहा है तो अधिष्ठायक देवता प्रसन्न होकर के उसको 108 गुलिकाएं प्रदान करते हैं। क्या? गोलियां। गुलिकाएं यानी क्या? 108 दिव्य गुलिकाएं प्रदान करके कहते हैं कि हे श्रावक, तेरी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए, तपस्या का फल से तुझे सभी जीवित स्वामी के दर्शन होंगे, और ये जो गुलिका है ये मुंह में डाल के तुम जो सोचेगा वो होगा, जहां जाना चाहेगा वो होगा। तो इसको तो जैसे अंधे को क्या मिल गया? आंख मिल गया। अब ये तपस्या किया, गुलिका मिल गई, एक गुलिका मुंह में डाल के सोचता, क्योंकि वो जमाने की बात कर रहा हूं जब ट्रेन, प्लेन, मोटर गाड़ी नहीं थी, जाना तो एक चोर से दूसरे चोर में जाना तो कितना लंबा पड़ जाए। एक गुलिका मुंह में डाल के सोचा, बेरा नगरी में वीत भय पाटन में जो महावीर स्वामी की चंदन प्रतिमा है उसका मुझे दर्शन होना चाहिए। और आंख खोल के देखता है तो कहां खड़ा है? वीत भय पाटन में भगवान के मंदिर में खड़ा है। उधर पूजा भक्ति करे तो कुबड़ी दासी देखती है कि बड़ा साधर्मिक आया है, भक्ति से सेवा कर रहा है, तो उसको जो जो चाहिए सब व्यवस्था करके देती है, रोटी पानी व्यवस्था। अब गंधार श्रावक देखता है कि मेरा तो मृत्यु निकट है और ये कुबड़ी दासी इतनी प्रभु की बड़ी भक्त है तो इसका मंगल होना चाहिए। तो बाकी 107 जो गुलिकाएं हैं पूरा दासी को दे के बोलता है कि तू मेरी बहन हुई, साधर्मिक हुई, क्योंकि तू भी प्रभु की आराधिका है और मैं भी प्रभु का आराधक, इसलिए हम भाई बहन हुए। भाई के नाते मैं तुझे ये 108 गुलिकाएं भेंट करता हूं, तू ये स्वीकार कर, अब मेरी मृत्यु निकट है, मुझे दीक्षा लेके धर्म आराधना करने दे। गंधार श्रावक दीक्षा ले लेता है और कुबड़ी दासी के हाथ में क्या लग जाता है? अब सोचो कि कोई भी चीज, उस चीज से कुछ भी हो सकता हो, तो ये कुरूप औरत, कुबड़ी औरत सबसे पहले क्या चाहेगी? हाँ? सुंदर बनने की इच्छा करेगी। तो वो पहली गुलिका मुंह में डाल के सोचती है कि मैं विश्व की अति सुंदरी बन जाऊं और मेरे कुबड़ापन चले जाए और मेरा रूप देख के इंद्र भी ललचाए, ऐसा रूप प्रकट हो जाए, ऐसा मुंह में गुलिका डाल के सोचती है। अगले क्षण क्या हो गई? हासा और प्रहासा भी हा हा हासा करे ऐसी रूपवती बन गई। ये परम रूपवती होने के कारण, ये गोली खान के ऐसी रूपवती होने के कारण ये देवदत्ता नाम की कुबड़ी दासी का नाम उस दिन से स्वर्ण गुलिका बन गया। क्या? स्वर्ण गुलिका देवी, उसका नाम क्या है? कि ऐसी रूपवती हो गई, लेकिन वो सोचती है कि अंबाड़ी बिन हाथी का क्या कीमत। क्या सोचती है? अंबाड़ी नहीं हो तो हाथी का क्या कीमत, हाथी रह के फायदा क्या है? अगर मैं इतनी रूपवती हूं, मेरा कोई पति नहीं तो क्या फायदा है? लेकिन किसे वरूं? उदयन राजा जब राज्य कर रहे हैं तब की ये बात है, दीक्षा नहीं ली, जब तक दीक्षा नहीं हुई उनकी तब की बात है। तो उदयन राजा तो उसके लिए पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी सेवा की वो। तो जिनके सेवा में हम रहते हैं, शास्त्र में ये हम समझ सकते हैं कि वो दासी भी सोचती है कि जिनके पास हम रहते हैं वो हमारे पिता तुल्य है। आजकल कोई पत्नी बोले कि मैं पियर जा रही हूं, अपना ध्यान रखिएगा, तो पति बोलता है कि तू क्यों चिंता करती है, काम वाली है ना, मैं संभाल लूंगा, तू जा। अब घर की नौकरानी भी रानी होने लगी।
उस जमाने में सेवा करने वालों को पुत्री की समा पाला जाता था। एक कुबड़ी दासी भी ये सोचती है कि मेरे पिता तुल्य है, इन पर नजर नहीं डालूंगी, तो वो मन में सोचती है और एक गुड़ी का मुंह में डाल ली और सोचती है कि उज्जैन में जो चंड प्रद्योत राजा है वो मेरे पति बनना चाहिए। अब गुली का काम करेगा कि नहीं? गुली का जाके देवों को धक्का मारा कि ये ऐसा सोच रही है, इसका काम करो। तो देवता जाके इसकी सुंदरता के बारे में चंड प्रद्योत राजा के सामने गुणगान करने लगते हैं, क्योंकि गुली का काम कर रही है। देवता ड्यूटी करना के नहीं, देवता चंड प्रद्योत के सामने जाके वर्णन करते हैं कि आहा, ऐसे आंख वाली, ऐसे नाक वाली, ऐसे शरीर वाली, ऐसे रूप वाली, जो पैदल चले उसका बाल ही पूरा जमीन को पहुंच डालें, इतने लंबे लंबे बाल वाली, ऐसे स्वरूप वाली। अब सुनते ही चंड प्रद्योत के मुंह में क्या आ गया? पानी निकलने लगा। वो सोचता है कि मैं कैसे पहुंचूं और कब इसको लेके आऊं। चंड प्रद्योत के पास अनिल वेग की हाथी है। क्या हाथी? अनिल वेग हाथी, यानी जो हवा में उड़े जैसे उड़े। रात में रातों रात उसमें बैठ के हाथी को इशारा करता है कि बेरा नगरी पहुंचो, तो रातों रात हाथी कहां पहुंच गया? कुबड़ा दासी भी खड़ी है, क्योंकि उसको मालूम है गुली का काम करने वाला है तो कौन आएगा? हाँ, चंड प्रद्योत आएगा। वो भी आके बोलता है चलो चलो हाथी पर बैठे अपन चलें। वो बोलती है कि मैंने इतने साल से ये प्रभु की पूजा की है, इतने साल से मैंने भक्ति की है, ये प्रभु को छोड़ के मैं जाने वाली नहीं हूँ। ये प्रभु को साथ लेके ही जाऊंगी, लेकिन यहाँ से लेके जाऊंगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा। तुम जाके ऐसा ही एक डुप्लीकेट प्रभु बना के लाके यहाँ फिट कर दो, फिर इसको लेके हम दोनों क्या हो जाएंगे। तो वो सुन के चंड प्रद्योत वापस उज्जैन जाता है। हूबहू जो प्रतिमा देखा उसने, वैसे ही एक चंदन की प्रतिमा बना के वैसे ही कपिल केवली द्वारा अंजन कराता है और अंजन करा के वो प्रतिमा ला के यहाँ रख देता है और असली प्रतिमा को लेके दोनों क्या हो जाते हैं? 9-2 क्या हो गए? ये हिसाब सबको आता है। अभी धर्म का हिसाब पूछूं तो विचार में पड़ जाए। तो अब 9-2-11 हो गए। तो उदयन राजा सुबह मंदिर में आते हैं, पूजा करने के लिए देखते हैं तो जो जीवित स्वामी थे उनके गले की फूल माला मुरझाई हुई है। क्या है? एकदम मुरझाई हुई माला देख के लगे उदयन राजा को कि जीवित स्वामी के प्रभाव से तो सदा गले की माला एकदम प्रसन्न ताजा रहता था, आज ये मुरझाया हुआ कैसा है? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जीवित स्वामी का अर्थ ये होता है जीवित तीर्थंकर। जीवित तीर्थंकर के गले की माला कैसे मुरझा सकती है? ये तो कुछ गड़बड़ है। तो एकदम गौर से देखता है तो मालूम पड़ता है कि प्रतिमा नकली है और तुरंत मालूम पड़ता है कि दासी भी स्वर्ण गुलिका गायब। अब स्वयं स्वर्ण गुलिका गायब हो गई हो तो पूरा वीत भाई पाटन 363 नगरी, कितने नगरी बताया ना? 363 सही है, लिखा है, कल पूछूंगा मैं। 363 नगर में न्यूज फैल गया, क्योंकि टेलेक्स, फैक्स, फेसबुक, गूगल, उनसे भी स्पीड है माउथ बुक। कौन सा बुक? मुंह से एक बात निकल जाए, किसी ने कह दिया कि वहां कुछ दिख रहा है, क्या वहां कुछ दिख रहा है, तो दूसरा वहां से आगे जाके जो दिख रहा है ये बोला, उसने देखा तक नहीं, इसका सुन लिया कि वहां कुछ दिख रहा है, तो वो थोड़ा आगे गया, दूसरे को बोला वहां कुछ धुआं निकल रहा है, और वो तीसरा जो सुना वो आगे चले गया, वो बोला वहां कोई आग लग गई है। वो उधर से और आगे गया, वो बोला भयंकर आग का कांड है, 15 जन का मौत हो गया है। और उधर से आगे जावे वो बोले कि गांव का गांव जल गया। ऐसे करके हर एक छाती पीट के रोने लगे। फिर आके देखो तो उधर कुछ नहीं, एक औरत सिगड़ी सुलगा के धुएं में रोटी बना रही है। ऐसे एक बात क्या हो जाता है, अब स्वर्ण गुलिका गायब हो गई हो तो ये क्या छोटी न्यूज़ है? उदयन राजा ने सब
जगह ये न्यूज़ का तपास कराया कि क्या चक्कर है, प्रतिमा भी गायब है न दासी भी गायब है, क्या हुआ। एकदम मालूम पड़ा कि चंड प्रद्योत दोनों को गुस्सा आया उदयन राजा को। अरे नालायक, ऐसी 1000 दासी ले जाता तो मुझे चिंता नहीं थी, मेरे प्रभु को ले गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 9 राजाओं को साथ ले, टोटल 10 मुकुटबद्ध राजा और 10 राजाओं की सेना लेके उज्जैन पर जाके आक्रमण किया उदयन राजा ने। और इसी युद्ध में चंड प्रद्योत को बंदी बना दिया। वो एक इधर 10, कौन विजय पाएंगे बोलो। उदयन ने विजय प्राप्त किया। तुरंत चंड प्रद्योत को बेड़ियां बांध के बंदी बना के गरम गरम सलाई लेके मस्तक पर लिखा दिया, मम दासी पति, यानी मेरा दासी का पति ये मेरा दास है। दासी का पति कौन होगा? ये मेरा दास है, मेरा दासी का पति है। क्योंकि कुबड़ा वो कौन थी? इसकी दासी ही थी ना। वो दासी का पति, मेरा दासी का पति। तो ऐसा डाम छेड़ा के बंदी बना के बेड़ियों में बांध के खींच के लेके आ रहे हैं। रास्ते में ही चौमासा आ गए। इन सब चीजों से हम कुछ सीखना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं कि राजा भी उस जमाने में चौमासा आते ही उस जगह पड़ाव डाल देते थे। रास्ते में चौमासा आ रहा है, हजारों लाखों सेना के वीर, हजारों लाखों लोग है साथ में, लेकिन जंगल में ही पड़ाव डाल दिया, उधर ही चौमासा करने लगे। ये कौन सी जगह है बताओ पारस राम जी? 10 राजाएं इकट्ठे होके जहां पड़ाव डाला, इस कारण उस गांव का नाम दशपुर पड़ा। क्या? वही आज मंदसौर गांव है। आपके नीमच के पास जो मंदसौर है, यही वो दशपुर है जिस दशपुर में 10 राजाओं ने चौमासे के लिए पड़ाव डाला। समझ गए? मंदसौर कोई गए? मंदसौर के ही बैठे हैं। तो ऐसे मंदसौर के पास दशपुर गांव हुआ, उधर चौमासे की आराधना करते हो। देखो, साधु साध भी नहीं, राजा भी चौमासे के लिए डेरा डालते थे कि भाई चौमासा आ गया, वर्षा ऋतु आ गई, जीवों की लीलोत्री की मैं क्यों जाके असाधना करूं, क्यों विराधना करूं, मैं यहीं ठहरूंगा। राजा ऐसे ठहरे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते संवत्सरी महापर्व आया। पर्युषण के 8 दिन बीतने लगे, संवत्सरी का दिन आया। उदयन राजा पौषद व्रत ग्रहण किए हुए हैं। क्या क्या व्रत? पौषद ग्रहण किए हुए हैं। पौषद धारण करके अपने रसोइये को बुला के बोलते हैं, आज हम सबका पौषद है। मेरे जितने मित्र हैं सब जिनाज्ञा के आज्ञाकारी हैं, जिनेश्वर के भक्त हैं, तो हम सब ने आज पौषद लिया है। इसलिए आज राज रसोइये में कोई भी पदार्थ बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाके चंड प्रद्योत को पूछ लो, उसको जो भावे वो बना के उसको खिला देना, हमको नहीं चाहिए। तो रसोइया सीधे चंड प्रद्योत के पास जाके बोला कि राजन, वो जेल में पड़ा है, बेड़ियां बंदी है, जेल में पड़ा है। उसको पूछते हैं कि राजन आप क्या खाएंगे, आप क्या लेंगे? आपके लिए आज विशेष भोजन बनेगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो विकारी है वो बेहमी भी रहेगा। सुबह में हमने क्या देखा? जो काम विकार, कोई किसी में बहम ज्यादा है तो समझ लेना वो विकारी है। आपके यहाँ कोई बेहमी हो तो, क्योंकि विकार को तो बता नहीं सकता कोई, बहम को तो बता सकता है ना। तो बहम है तो समझ लेना वो अंदर से क्या है, हाँ बराबर मिल जाए आइडिया। तो इसमें भी ये तो विकारी है, तभी तो गुलिका देवी को लेके दौड़ा। तो इसमें क्या चीज भी भरी है? तो इसका बेहम एकदम उठ के खड़ा हो गया। ये सोचता है कि आज मेरे लिए स्पेशल रसोई क्यों बन रहा है, क्योंकि आज मुझे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहर दे के मुझे मार डालेंगे लगता है। तो वो एकदम पूछता है कि आज मेरे लिए स्पेशल रसोई पूछने आया? हरदम तो जो पड़ा है वो लाके डालते हो, आज स्पेशल रसोई की बात करते हो। तो वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, आज संवत्सरी महापर्व है,
तो जितने सात राजा हैं, जितने वीर हैं, जितने लोग हैं, आज सब ने उपवास करके पौषध ग्रहण किया है। इसलिए आज पूरा रसोई घर का छुट्टी है। राजा ने बोला है कि चंड प्रद्योत जी भोजन करेंगे, उनको ही पूछ लो, उनके अनुचित आहार करवा देना, ताकि कोई बिना काम का आहार बन के झूठा नहीं जाए। आज के दिन कम से कम जैना पूर्वक कार्य हो, इसलिए उसी को पूछ लो बोला, इसलिए मैं पूछने आया। लेकिन इसका वहम खत्म नहीं हुआ। ये सोचता है कि अगर वो आहार, जिस आहार को इन सब ने त्यागा, तो मैं भी आज त्याग लूं, यही अच्छा है। कहीं धर्म के नाम से ये ढोंग करके मुझे नहीं मार डाले। वैसे भी एक दिन भूखा रहने से कौन सा बड़ा नष्ट होने वाला है, कल खा लेंगे हम भी। तो वो बोलता है तुम्हारे राजा को जाके बोल दो, आज हमारा भी उपवास है, हम भी संवत्सरी करेंगे। सीधा रसोईया जाके, क्योंकि उसका जिम्मेदारी हुआ कि जो भी बात है जाके कह दें उदयन राजा को। तो रसोईया जाके हाथ जोड़ के उदयन राजा के सामने खड़ा हुआ और खड़े होके कहता है कि राजन, चंड प्रद्योत जी ने कहा है कि आज वो भी उपवास करेंगे और आराधना करेंगे, इसलिए उन्होंने भी भोजन मना कर दिया। तो पोषद व्रत की पचकान लिए हुए उदयन राजा सोचते हैं कि धिक्कार है मुझे, जो मेरा साधर्मिक है तभी तो वो उपवास कर रहा है, तो मेरा साधर्मिक अगर कैद खाने में हो और मैं बाहर बैठ के पोषद व्रत का पालन करके दूसरे जीवों को खमाऊं, तो मेरे से अदम कोई नहीं है। सबसे पहले मैं उनको बंदी खाने से छुड़वा के उनको मिच्छामि दुक्कडम करूंगा, फिर ही मैं संवत्सरिक प्रतिक्रमण करूंगा। ऐसा भाव भाके उसी समय वो तुरंत जाते हैं, चंड प्रद्योत की बेड़ियां खोल के गले लग के बोलते हैं कि गलती हुई, आप मेरे साधर्मिक हो, आपने आज उपवास किया और ये उपवास के आराधक को मैंने बंदी खाने में डाली, मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं सबको क्षमाने के पहले आपको क्षमाता हूँ, क्योंकि मैं अपराधी आपका ठहरा हूँ, इसलिए मैं आपको छुड़ाता हूँ। इस जगह आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भय से किया हुआ तप भी बंदी खाने से किसी को छुड़वा सकता है, तो भक्ति से किया हुआ तप तो संसार के ये बंदी खाने से आपको छुड़वा देने वाला है। भय से किया उसने, कोई धैर्य से नहीं, कोई धर्म से नहीं किया, वो डर से किया कि मेरा क्या होगा। ये डर से किया हुआ तप भी उसको बंदी खाने से छोड़ दिया। तो अगर आप भाव से, भय से किया हुआ ये वस्तु बंदी खाने से छुड़वा देता है, तो भाव से किया हुआ तप तो संसार रूपी बंदी खाने से आपको छुड़वा देगा और जरूर मोक्ष का आपको राह दिखा देगा। तो आपका तप भाव से बने, ये मंगल कामना करता हूं। अब चंड प्रद्योत बाहर निकल के गले मिलता है, वो भी क्षमा याचना करता है। अब उदयन राजा सोचते हैं कि मैंने इसके सिर पर जो डाम लगाया ये तो कलंक हो गया मेरे साधर्मिक के प्रति, मैं क्या करूं। तो तुरंत सोने का कपाल पट्टी, भगवान को चढ़ाते हैं ना, कपाल पट्टी चढ़ी है ना, ऐसे सोने की रत्न मणियां जड़ी हुई कपाल पट्टी बना के उसको फिट करवाता है चंड प्रद्योत के कपाल में, ताकि सुंदर लगे और वो कलंक छिप जाए। और उसको उज्जैन नगरी वापस देते हैं, क्योंकि साधर्मिक का वस्तु रखना भी अपराध है, तो उज्जैन नगरी वापस भी देते हैं। और इनके जीवित स्वामी को लेने के लिए वो वहाँ जाते हैं और जीवित स्वामी उठाने जाते हैं उदयन राजा, तो बिल्कुल भगवान हिलते नहीं हैं। बहुत कोशिश करते हैं, हाथी के सूंड से उसको खींचने की कोशिश करते हैं मूर्ति को, लेकिन वो हिलता नहीं है। तो वो दुखी होते हैं। उस समय अधिष्ठायक देवता आकाश से वाणी करते हैं, हे उदयन, आज से कुछ वर्ष बाद बेरा नगरी धूल से भर जाने वाली है। धूलों की बरसात से तेरी पूरी नगरी का विनाश होगा। अब ये प्रतिमा को लेने की तो कोशिश मत कर। तो देववाणी को सुन के वो प्रतिमा वहीं छोड़ के कि ये मेरी प्रतिमा है और मेरी प्रतिमा का चंड प्रद्योत देव द्रव्य से पूजा करेगा, तो मुझे देव द्रव्य दूसरों को चोरी करने का पाप, यानी प्रतिमा मेरी है, पूजा वो करेगा तो चंदन उसका लगेगा, पुष्प उसका लगेगा, धूप दीप उसका लगेगा, ये पाप मुझे नहीं लगना चाहिए। ऐसा सोच के उज्जैन नगरी तो चंड प्रद्योत को दिया जो उसका ही था, लेकिन
श्री उदयन राजा 12,000 गांव प्रभु की पूजा भक्ति के लिए चंड प्रद्योत को देते हैं। कितने गांव? 12,000 गांव प्रभु भक्ति में द्रव्य उपयोग के लिए चंड प्रद्योत को देख के वहां से क्या होते हैं, अपने गांव आते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं। दीक्षा की घटना तो आपने सुनी कि कैसे दीक्षा लिया, फिर कैसे प्रतिबोधित पहले हुए, वो प्रभावती देवी आके फल बताती है, मारती है, फिर वैराग आया, दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद कठिन से कठिन तप करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मार खाया उससे उनको वैराग्य क्या हो गया, संसार का फल चके। पारस राम जी, संसार का जो फल चके ना वो जूता खावे, और धर्म का फल जो चके वो माला पहने। ये ध्यान में रख, संसार का फल जूता ही खिलाएगा एक दिन, और धर्म का फल माला पहना देगा। आपने सुबह से कहानी सुनी कि एक धर्म आराधक कैसे कैसे देवलोक में जाके देव बने। सुबह में देखा नागिल श्रावक 12वें देवलोक में देव बन गई, प्रभावती देवी प्रथम देवलोक में देवी बन गई, देव बन गई। ऐसे अनेक कहानी सुनने के बाद आप कम से कम भाव रखना कि कभी न कभी आप भी ऐसी आराधना करके देव बने और बाद में आके मुझे प्रतिबोधित कर दें। इतना भावना आप जरूर जीवन में रखें। आप सब ऐसी भावना पाओ कि जब भी देव बने गुरु जी को जाके हम प्रतिबोधित करेंगे कि अरे तू फल खाते बैठा है। हाँ? अच्छा, अब कहानी बड़ी लंबी है, यहाँ अपन समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये कहानी को सुनने से वैराग्य जगता है। ये कहानी वैराग्य प्रदत्त है, इसको बराबर ढंग से सुन लें और बराबर बोलने वालों की शैली से सुन लें तो एक बार में ही दीक्षा का वैराग निश्चित ही आता है। इतना ये भव्य कहानी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्या बोले। पिछले साल तो मैं इसको 1 आध घंटे में ही समाप्त कर दिया था। इस साल देख रहा हूँ कि आराधक बड़े भाव वाले हैं, तो मुझ में भी थोड़ा भाव आया कि व्यापारी अच्छे ग्राहक को देखते ही माल को क्या करता है, खोलता है, पिटारे को क्या करता है, खोल देता है। देखो इतने रात में भी सब जाग के बैठे हैं कि ये कहानी सुनना चाहिए, क्योंकि जब से हासा और प्रहासा का नाम सुना अधूरी रही आज पूरी हो गई। मैं क्या बोल रहा था कि दीक्षा के बाद उनकी जो प्रबल वैराग्य हुआ उससे वो कठिन चर्या करने लगे, उससे कई रोग उनको उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? आजकल साधुओं को रोग लग जाता है तो समाज उनकी निंदा करने लगती है कि अगर साधुचर्या सही होती तो रोग कैसे आया। इनको पता नहीं है कि रोग शरीर का वस्तु है और तपस्या आत्मा की वस्तु है। आत्मा ने क्या प्राप्त किया वो आप नहीं देख सकते हो, शरीर ने क्या प्राप्त किया वो आप देख सकते हो। लेकिन जो तपस्वी साधु रोगग्रस्त भी हो गए तो शरीर यहाँ छूटेगा, लेकिन आत्मा जाके उत्तम गति प्राप्त करके मंगल करेगा। ये आप जानने जैसी बात। अब वो इतने रोगी हो गए कि बड़े यूं रोग के कारण सरक भी नहीं सकते थे उदयन ऋषि। तो वो एकदम रोगी होकर नीचे गिरने लगे, तो किसी वैद्य ने वो बेहोश पड़े देख के नाड़ी परीक्षण किया कि कोई रास्ते में बेहोश पड़ा है। नाड़ी परीक्षण करके उनको दवाई दे के जगा के बोला कि अगर आप दही नहीं लेते हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आप थोड़ा दही लिया करें। क्या? तो वो उसकी चिंता नहीं करते हुए ऐसे ही आगे विहार कर रहे थे, तो उनका ही राजनगर आ गया, बेरा नगरी। क्या? तो उसमें अंदर पहुंचे तो ये तो पहले वहां राजा हुए हैं, तो उनको देखते ही लोग उनको रोगग्रस्त समझ के वैद्य की वाणी को समझते हुए दही बोराने लगे। अब केशी उधर उनका भाणिया बानेज केसी राज कर रहा है, तो उसका मंत्री बहुत चतुर था। उसने केसी को कान में फूंक मारा कि ये उदयन ने जो दीक्षा ली शायद दीक्षा जमा नहीं लगता है, इसीलिए वापस यहाँ घुस गया है, कहीं आपका राजपाट तो नहीं ले ले, ध्यान रखना। तो केसी सरल आदमी था, वो कहें कि भाई ले लें तो कौन सा फर्क पड़ता है, भाई उनका राज्य है वो ले लेंगे, इसमें अपने को कौन सा तकलीफ है, लेने दो मामा जी को, तकलीफ क्या होता है। तो लेकिन मंत्री इतना होशियार था, वो बोलता है कि लेने से क्या होगा,
ये आपका राज्य है। अगर उनके दिए देना होता तो वो अपने बेटे को देते, अभिची को। आपको क्यों देते? अभिची नाम का उनका एक पुत्र था, लेकिन उदयन सोचते हैं कि ऐसे नरकगामी राज्य मेरे बेटे को क्यों दूं, जो पहले से ही किसी नगर का राज्य कर रहा है उसी को दे दूं। इसीलिए उन्होंने किसको दिया? केसी को दिया। लेकिन केसी का मंत्री केसी के कान में फूंक मारता है कि अगर देने से मिलता तो वो जरूर अपने बेटे को देते। ये भाग्य से मिला है इसीलिए आपको मिला है। आपके भाग्य को आप क्यों ठुकराते हो? इसको मार डालो, इसी में आपका हित है। केसी में भी सरल आदमी क्या जल्दी किसी के कान के फूंक में आ जाता है? सरल आदमी को कोई कान में फूंक मारे तो उसी समय उनका वो कठपुतली बन जाएगा। होशियार आदमी को कान में फूंक मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही होशियार है। समझ गए? तो अब ये फूंक मारने में आ गए तो इशारा कर दिया कि इसको जहर देके मार दो। क्या किया? तो इधर दही में जहर मिला दिया गया। और जब वो बोराने गए, वो कुंभार को थोड़ा पैसा देके इशारा कर दिया कि ये दही बोरा देना। तो वो कुंभार के घर में ही जाके दही बोराते थे। उधर दही बोराया। दही को हाथ में लेते समय प्रभावती देव ऊपर से देख रही थी कि राज ऋषि उदयन यानी उसी के पति रहे ना, उनको जहर दिया जा रहा है। तो दही से जहर को संहरण कर दिया उसने। अब दही लिया तो कुछ नहीं हुआ। सब विचार में पड़ गए केशी आदि के कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बार भी जहर डाला, तीसरी बार भी जहर डाला। हर बार प्रभावती देव उस जहर को क्या कर देती? अपनी माया शक्ति से संहरण कर देती। लेकिन चौथी बार देव अपने काम में लीन थे, इधर जहर डाल दिया। क्या हरदम देवता नजर डाल सकते हैं किसी पर? वो थोड़ा काम भी तो रहता है। वो अपने काम में रह गए और इधर जहर क्या हो गया? उदयन राजा के शरीर में गया तो जहर भयंकर काम करके ज्वाला जैसे शरीर को जलाने लगा। उदयन राजा ने अंतिम समय जान करके अनशन का पचकान कर लिया और ध्यान में लीन हो गए। एकदम ध्यान में लीन होते हुए अपनी अवस्था को समझते हुए मोक्ष मार्ग को पाने के लिए भाव से वो ध्यान में हैं। उस समय प्रभावती देव को मालूम पड़ गया कि मेरे पति उदयन राजा को जहर दे दिया गया है। तो गुस्से में आके पूरा बेरा नगरी को धूल के सड़े सड़े करके, पूरे धूल के बरसात से संपूर्ण नगर को आदमियों सहित डांट दिया। उसमें वो प्रतिमा भी क्या हो गई? जीवित प्रतिमा, वो भी उसी में अंदर बंद हो गई। इसी समय में उदयन राजा अपने प्रभावित ध्यान के कारण उसी समय केवली हो गए और वहीं से सीधे मोक्ष प्राप्त किए। लेकिन इनके बेटे अभिची बाप के ऊपर नफरत रखते हुए कि मेरे को राज्य नहीं दिया और मेरे भाई पुत्र को दे दिया, ऐसा सोच के गुस्सा करते हुए कुनिक राजा के पास जाते हैं। लेकिन कुनिक राजा के पास महावीर की भक्ति देखते हुए वो भी भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेते हैं। लेकिन अपने नफरत का आलोचना नहीं करने के कारण वो अभी देवलोक में जाते हैं। आगे वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जाके मोक्ष जाएंगे, क्योंकि आलोचना नहीं करने के कारण तब मोक्ष का द्वार खुला था, लेकिन उनका आलोचना का द्वार नहीं खुलने के कारण मोक्ष का द्वार उनके लिए क्या हो गया। इसीलिए आपको भी कहा कि जीवन में कोई पाप किया लगता है तो जरूर उसका आलोचना कर लें, इसी से गति सदगति बनेगी, वरना वही गति आराधना के बाद भी दुर्गति बन सकती है। तो इस प्रकार से धूल से भरी हुई मूर्ति को बाद में वहाँ के केवलियों ने भविष्यवाणी किया। कहीं लोग रो के क्रंदन करने लगे, हे प्रभु हमारी संपत्ति गई, हमारा घर गया, हमारा वाहन घोड़े गाड़ी हाथी सब गए, उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारे जीवित स्वामी धूल में गए, हमारा क्या होगा, हमारी पूजा भक्ति का क्या होगा। तो महाकेवली भगवंतों ने भविष्यवाणी किया कि ये समय का फेर है, इसीलिए ऐसे हुआ। उस समय में उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आज से 1661 वर्ष के बाद कितने कुमारपाल नाम के परमहरहत राज होंगे, जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य नाम के दिव्य साधु से प्रतिबोधित होके दिव्य शक्ति संपन्न राजा होंगे। वो ही अपनी भक्ति की शक्ति से इस मूर्ति को धूल से वापस बाहर निकालेंगे और विश्व भर के लिए ये मूर्ति की भक्ति का
वो आदर संस्कार युक्त उदाहरण बनेंगे। तो इस प्रकार वो मूर्ति जमीन में गई। फिर 1661 साल बाद कुमारपाल राजा ने इस मूर्ति को वापस उस छुपी हुई धरती से बाहर निकाला। इस प्रकार से जीवित स्वामी की आराधना उदयन राजा करके जीवन को धन्य बनाए। पौषध व्रत के समय में साधर्मिक को सिर्फ उपवास करते देखते हुए मन में भाव भाया कि ये मेरा साधर्मिक है तो इसको बंदी खाने में रखने में मैं बहुत बड़ा अपराधी बन जाऊंगा। तो उसी समय में उन्होंने शुद्ध आलोचना भाव से उसको बंदी खाने से मुक्त कर दिया। तो इस कहानी से यहाँ पौषध की महिमा बताई गई है कि पौषध वेश कितना बड़ा वेश है, जिस वेश को धारण करने के बाद व्यक्ति को स्मरण आता है कि मैं श्रावक हूँ। श्रावक स्मृति के लिए देखो, कोई पुलिस का आदमी हो और वो काकी यूनिफॉर्म पहना हुआ हो तो वो कहीं भी रहे तो उसको एक स्मरण रहता रहेगा, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। क्यों? वो कपड़ा उसको याद दिलाता है। डॉक्टर को उसके सफेद कपड़े और स्टेथोस्कोप याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ। काले कोट और कपड़े वकील को याद दिलाता है मैं कौन हूं। दंडासन, चरौला, कटासना, मुपति, माला, धार्मिक सामग्री अगर हाथ में आ गया वो आपको स्मरण दिलाएगा कि मैं श्रावक हूं और मुझे साधु बनना चाहिए। ये अगर ज्ञान लेना है तो पौषध व्रत में ही संभव है, अन्य किसी में संभव नहीं है। क्योंकि एक घड़ी का वेश पहना और दूसरे घड़ी में वेश बदल दिया तो वो इतना हमारे स्मृति पटल में जाके घुसता नहीं जितना 8 प्रहर का पौषध करता है। तो ये पुष्टि करने वाले पौषध का ग्रहण करना 5 कर्तव्य 11 कर्तव्य से भी बड़ा कर्तव्य है। इसलिए पूरा एक दिन इस कर्तव्य की महिमा बताने के लिए आज का पूरा दिन शास्त्र में दिया गया है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि बाप जी मेरे से एकाशना होता नहीं है क्योंकि मैं चाय बगैर नहीं रह सकती। ये उनकी मन की दुर्बलता को दर्शाता है। अगर कोई चाय बगैर नहीं रह सकता है तो ये उसकी दुर्बलता है। अगर सबल है तो वो सोच लेगा कि होना जो होवे, मरना तो एक बार, मैं करके ही देखूंगी। यूं अगर हो जाए ये सबलता है, नहीं तो दुर्बलता है। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हमारे कई मन में धारणाएं हैं कि हम इन चीजों के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन कंदोरा भी रखने वाले नहीं हैं आपके परिवार वाले। वो भी काट के निकाल देंगे और एकदम लकड़ी में सुला के भेजेंगे। तब जो इसके बगैर नहीं रहना है, उसके बगैर नहीं रहना, किसी के बगैर ही वहां रहना है, फिर तो आनंद ही वही है। समझ गए? अभी सुधर गए तो मंगल है। ज्यादा से ज्यादा दृढ़ बनो। किसी के देखो, उत्तम धर्मात्मा किसी के कहावे सुनावे में आएगा नहीं और किसी के बहकावे में आके धर्म करे और किसी बहकावे में आके धर्म छोड़े। ये दोनों ही नश्वर आदमी ही करेगा। किसी ने कह दिया इसलिए सामायिक करे, किसी ने कह दिया इसलिए पोषद करे। ये स्व आत्मा की जागृति को नहीं, दूसरों के कहा कही को समझाता है। जो स्वयं के आत्मा में आ जाए वो दुनिया कह के कुछ नहीं करेगा, अपने मन से करेगा। किसी के कहने से छोड़ दिया, ये भी दुर्बल आत्मा। अगर आत्मा सबल है, देखो रावण कितना भी गलत हो, एक जगह मैं उसको मानता हूं, वो इतना सबल है। स्वयं शिव शंकर ने आके कह दिया सीता को छोड़, छोड़ने तैयार नहीं। भले गलत काम किया लेकिन सिद्धांत में अटल रहा, इसके लिए उसको मानना ही पड़ेगा। गलती भी करनी हो तो अटलता से जो करे उसकी मन की सबलता को वंदन है। समझ पड़ गए? तो ऐसी सबलता होनी चाहिए। कई लोगों को तो उपवास का पचकान भी हो जाता है, बैठ के स्वाध्याय में भी लगे रहते हैं। जितने में रसोई घर से थोड़ा सुगंध आने लगता है वो मन क्या हो जाता है। होता है कि नहीं? बोला आप, बोलो, मैं क्या बोलूं? हाँ, क्या होता है? हाँ, आज क्यों बनाया, कल बनाना था, ऐसे बोले तो वो धन्यवाद के पात्र है। ऐसे नहीं बोलते हैं, आज उपवास छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, देखेंगे। हाँ हाँ, आज नो लावो लीजिए रे, काले कोने दीटी।
आज का वो लावा लेने शुरू कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ आए हो, परम पावन ये तीर्थ है, साधना से बना हुआ दिव्य तीर्थ है। बड़े मुश्किल से यहाँ देवताओं को स्थापित कराया गया है। ये देवता यहाँ अति प्रसन्न है, साक्षात जागृत देवता हैं। अब इनके निश्रा में जब आप लोग बैठे हो तो आपको तो कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। बढ़िया से प्रतिक्रमण हो रहा है, बढ़िया से भक्तामर हो रहा है, बढ़िया से पौषध आदि आराधना हो रहे हैं, बढ़िया से प्रवचन भी सुनने मिलता होगा, बढ़िया से भक्ति हो रही है, आरती मंगल दिया हो रहा है, बढ़िया से यहाँ सब सेवा हो रहे हैं, इतने बढ़िया काम हो रहे हैं। तो और भी धर्म को देखो, जितने लोग खा रहे पी रहे हो, अब तो प्लानिंग करो कि सामूहिक अट्टम करें, सामूहिक उपवास करें, सामूहिक कोई आराधना करें। ऐसे प्लानिंग करके मेरे पास विनती करें कि बाप जी आप ये क्या करा रहे हो, भोजनशाला बंद करा दो, हम सब उपवास करेंगे। अगर ऐसी विनती करो तो मेरी आत्मा कितनी खुश हो जाए। तो भाव से तप करें। तो आप सब ऐसे भाव से, सबको मैंने निवेदन किया था कि कम से कम हम सब साथ मिलके संवत्सरी के दिन तो भी सामूहिक पौषध करें। संवत्सरी के दिन सामूहिक पौषध, इससे क्या आएगा, धक्का खाते ट्रेन में जो नहीं चढ़ सकता है वो भी एक बार क्या हो जाएगा, एक बार करके ही देखे। नहीं किया तो कौन सा फर्क पड़ा भाई, शादी कौन सी रोज रोज की है, वो पहली बार ही तो करके ट्रेनिंग लिया, ये भी एक बार करके ट्रेनिंग ले लो, कौन सा फर्क पड़ रहा है। सबको करना चाहिए। इस बार तो सामूहिक 1008 क्या होना है, पौषध नहीं है, औषध है। ये क्या है, पौषध, आत्मा का औषध। तो ये चीज को धारण करके मंगल बने।